डिजिटल मार्केटिंग में हमने काफ़ी मॉड्यूल्स 5 मॉड्यूल या 4 मॉड्यूल अलग-अलग क्लासिफिकेशन हैं, तो कोई किस तरीके से करता है। तो अपने जैसे इसके मॉड्यूल्स को क्लासिफाई किया है कि डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट जो मॉड्यूल है वो कीवर्ड रिसर्च है। तो आज अपने कीवर्ड रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च में बेसिकली है क्या कि हमें टॉपिक ढूँढना है कि किसके ऊपर हम आर्ट अपना जो ब्लॉग है या यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट करें। तो अपने जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, हमने जो कंप्यूटर पे सर्च किया गूगल के अंदर जाके, उसी चीज़ का अब हम देखते हैं कि वो व्यू कि एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। अगर एक बिज़नेस पर्सन को पता हो, बिज़नेसमैन को पता हो कि उसके बिज़नेस तक पहुँचने के लिए लोग क्या गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो उसको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। एक हिसाब से ऐसा हुआ कि हम उसके दिमाग में घुस रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर google.com ओपन किया, google.com ओपन करके मान लो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया बेस्ट लैपटॉप, अंडर ये आ गया जैसे 60,000। तो अगर मुझे लैपटॉप सेल करना है और मेरे को ये पता लग गया कि मेरा जो लैपटॉप है वो इस रेंज में है और लोग ये चीज़ काफ़ी सर्च करते हैं, तो कहीं न कहीं मैं उस चीज़ के नज़दीक पहुँच जाऊँगा। तो रिलेटेबल मेरे को कीवर्ड मिलते रहेंगे। अब कीवर्ड रिसर्च बेसिकली है क्या? हमें ये समझ कीवर्ड रिसर्च में बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा, वो ये होगा कि हमें उन फ्रेज़ेज़ को फाइंड करना है। फ्रेज़ेज़ मतलब जो चीज़ गूगल के अंदर एंटर की जा रही है उसको हम कीवर्ड बोल देते हैं। तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है जिसको यूज़र सर्च कर रहा है। कौन-सा? हमारे बिज़नेस से रिलेटेड। अब ये कीवर्ड जो हैं वो 2 टाइप के होंगे, छोटे जैसे लैपटॉप किसी ने सर्च कर ली, सिर्फ़ लैपटॉप लिख के गूगल पे सर्च कर दिया। इसको हम बोल देंगे छोटा कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोल देंगे। और एक होता है कि जी हमने पूरा फ्रेज़ सर्च किया जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड, बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000। फिर इसके आगे और टाइप की क्लासिफ़िकेशन आ जाती है कि जिसमें कीवर्ड सर्च करने वाले की इंटेंशन देखी जाती है। एक तो है कि जैसे मान लो हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस, एक इन्फॉर्मेशन वाला कीवर्ड हो गया। एक में क्या होता है कि जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 है, तो वो ट्रांज़ैक्शनल है। तो मतलब वो सामने वाला बंदा कुछ ना कुछ खरीदने आया है, ट्रांज़ैक्शन करने हैं, उसके पास में पैसे हैं। इसी तरीके से एक नेविगेशन होता है, काफ़ी सारे ऐसी 3-4 ऐसी क्लासिफ़िकेशंस हैं, जिसमें हमें पता लगता है। तो अब इसका बेसिकली है क्या कि हमारा टारगेट ये रहता है कि हमें वो कीवर्ड फाइंड करना है, जिसकी सर्च वॉल्यूम तो है, सर्चेज़ तो हैं। अब वो हमारा देखो हम जब कोई भी कंटेंट नेट पे पब्लिश करते हैं, तो कंटेंट पब्लिश करते टाइम हमारा पहले ही से एम क्लियर होता है कि हम वो जो कंटेंट है उससे हम क्या चाह रहे हैं। वो लोग आएँ, हमारे कंटेंट को पढ़ें, उनको इन्फॉर्मेशन मिले या फिर लोग आएँ, हमारे कंटेंट को पढ़ें और उस कंटेंट में हमने कुछ ना कुछ ऐसा डाल रखा है कि जी आप यहाँ से खरीद लीजिए। अब देखो बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 है तो हम क्या करेंगे? एक आर्टिकल देंगे उनके सामने, एक वीडियो देंगे उनके सामने, जिसके अंदर हम 10 या 15 या 5 या 7 लैपटॉप के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि 60,000 की कीमत के अंदर-अंदर होंगे और हम बोलेंगे कि आपको ये लैपटॉप खरीदना है तो इस लिंक से क्लिक कर लो। तो ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड हो गया और हमने जो आर्टिकल का फॉर्मेट रखना है, वीडियो का फॉर्मेट रखना है, वो भी ट्रांज़ैक्शनल ही रखना है कि ये ज़रूरी क्यों है? एक तो हम ऐसे ही आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि उस आर्टिकल पे आएगा कौन? तो जो पर्सन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे टारगेट ऑडियंस या फिर ये कहें कि जो पर्सन हमारे लिए काम का होगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल वाला हो, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने आर्टिकल लिखा तो इन्फॉर्मेशन लेने वाला आए। अब ये नहीं है ना कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो हमारे पास में आ रहा है उसका कोई और सर्च था, इंटेंशन कुछ और था, हमने कुछ और ही आर्टिकल प्रेज़ेंट किया है। तो कीवर्ड रिसर्च इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि हमने जो आर्टिकल को लिखना है, प्रेज़ेंट करना है, वो सामने वाला क्या सर्च करके आ रहा है ताकि वो हमारे तक पहुँच सके और उसको सही नॉलेज मिल सके। दूसरा कीवर्ड रिसर्च इसलिए ज़रूरी है कि गूगल को भी समझ आए, क्योंकि जब भी कोई आर्टिकल या वीडियो किसी के पास में लिखी जाती है, इंटरनेट के ऊपर लाइव की जाती है, तो उसको 2 आइडेंटिटीज़ पड़ती हैं। एक तो ह्यूमन बीइंग पढ़ता है और एक गूगल का सर्च इंजन पढ़ता है। क्योंकि गूगल के सर्च इंजन पे जाएगा एक ह्यूमन बीइंग, वो जाके सर्च करेगा मुझे क्या चाहिए। तो गूगल का सर्च इंजन पहले से हमारे उस आर्टिकल को, हमारे उस पेज को रीड किया होना चाहिए और फिर वो रैंक करवाएगा। जब रैंक करवाएगा तभी एक रियल ह्यूमन बीइंग गूगल के थ्रू उस पेज तक पहुँच पाएगा। तो मान लो कि गूगल को सैटिस्फाई नहीं किया, पर हमने आर्टिकल बहुत खूबसूरती से लिख दिया, तो उससे क्या हो रहा है? हमारा आर्टिकल अच्छा होने के बावजूद भी जब गूगल के सैटिस्फाई नहीं हुआ, तो गूगल ने उसको रैंक ही नहीं करवाना। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो आर्टिकल जो है वो गूगल में रैंक करने के लिए भी होना चाहिए। फिर इसका फ़ोकस क्या हुआ? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से आर्टिकल कीवर्ड के हिसाब से लिखा होगा, इन्फॉर्मेशन ऐसे दी होगी सिस्टमैटिक तरीके से, तो उससे हमारी साइट के ऊपर ट्रैफ़िक भी बढ़ेगा क्योंकि अगर गूगल के अंदर रैंकिंग आ रही है तो ट्रैफ़िक बढ़ रहा है। तीसरा ये हो गया कि गूगल की नज़रों में भी अथॉरिटी बढ़ रही है और ह्यूमन बीइंग की नज़रों में भी अथॉरिटी बढ़ रही है। अगर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लिखी हुई है, कीवर्ड्स का उसमें प्रॉपर सही तरीके वाला यूज़ है, तो उससे अथॉरिटी बढ़ेगी।
एक अच्छा सा पॉपुलर सा फ्रेज है कि हमने कीवर्ड सर्च किए बिना आर्टिकल लिख रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा है कि जहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, मान लो जंगल है, जंगल में हमने एक बोर्ड लगा दिया कि आपको यहाँ से लेकर वहां तक जाना है। अब कोई भीड़ ही नहीं है, कोई लोग आ ही नहीं रहे, तो वहां पर क्या करेगा, उस बोर्ड लगाने का फायदा क्या। तो हमारे एफर्ट्स करने जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाके, हमारे एफर्ट सही डायरेक्शन में हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है कि हमने आर्टिकल लिख दिया बहुत खूबसूरती से, ह्यूमन बीइंग तो बहुत अच्छा सा सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग पहुंचेगा ही तब जब पहले गूगल या जो भी सर्च इंजन के थ्रू हम ट्रैफिक लेके आना चाह रही हैं वो सेटिस्फाई होगा। और वो सेटिस्फाई होगा तो हमें उसका कुछ स्टडी करनी पड़ती है, जिसको हम बोल देते हैं सेट ऑफ रूल्स या एक एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम ये समझ पाए कि गूगल हमें उस किस क्वेश्चन का आंसर हमने उस आर्टिकल के अंदर छुपाया हुआ है। जैसे यूजर ने क्वेश्चन किया था बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000, हमने आर्टिकल तो बता दिया बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000, टाइटल में कहीं पर भी नहीं लिखा बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 या 60,000 या कोई ऐसा टाइटल, जैसे हेयर आर द लैपटॉप्स दैट यू कैन परचेज विद इन द प्राइस ऑफ 60,000। अब ये भी उसी लाइन का दूसरा फॉर्म बन गया, पर गूगल को समझ आ रहा है ना कि यहाँ पर बंदा 60,000 से नीचे लैपटॉप की बात कर रहा है। लेकिन हमने आर्टिकल पूरा लिख दिया, लेकिन आर्टिकल के अंदर किसी भी तरीके से हमने टाइटल में नहीं डाला, या किसी भी तरीके से गूगल नहीं सेटिस्फाई हुआ कि इसमें मिल क्या रहा है। तो हमने प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन गूगल को नहीं समझ आया कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है इसके अंदर। हम ऐसे कीवर्ड की क्वेरीज फाइंड कैसे करें। तो सबसे पहला ही हमें फाइंड कर हेल्प करता है गूगल। अब ये भी अब मैंने 1 मिनट पहले क्या सर्च किया था, जैसे मान लो बेस्ट डाला, तो देखो बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, 70,000, 80,000। इसका मतलब मेरे दिमाग में तो भी 60,000 वाली बात ही थी, लेकिन जैसे मैंने बेस्ट डाला और यहाँ पे लैपटॉप डाला तो मेरे पास में और भी आ गया। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे को अभी और नहीं क्वेरीज आ रही अंडर 60,000, मान लो 10,000 से लेकर मैंने 1 लाख कवर कर लिया, अब मैं क्या करूं, बेस्ट लैपटॉप ए डाल दिया, अराउंड वाले कीवर्ड मिल गए, देखो अराउंड। अब मैंने यहाँ पर डाला बी, बेस्ट लैपटॉप ब्रांड्स इन इंडिया, देखो काफी सारे मेरे को क्वेरीज मिल रही। इसको बोलते थे गूगल ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट कर रहा है अपने डेटाबेस में से देखकर कि और किस किस टाइप की क्वेरीज को लोग सर्च कर रहे हैं। ये है हमें आइडियाज लेने के लिए, मतलब हमारे पास में एक ह्यूज लिस्ट मिल जाए कीवर्ड्स की, लेकिन हर केस में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हमारा सीड कीवर्ड क्या है। जैसे इस केस में बात करें तो बेस्ट लैपटॉप हमारा सीड कीवर्ड है, या उसके भी सीड में चले जाएं तो लैपटॉप हमारा सीड कीवर्ड है। तो ये अगर कीवर्ड मेरा जो कि ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, तो मैंने डाल दिया बेस्ट, ये मैंने अपनी समझ से देखा कि क्या लोग जो परचेज करने हैं बेस्ट कहीं ना कहीं सर्च करते हैं, तो हमने बेस्ट वर्ड यूज कर लिया। ये तो हो गया एक जो गूगल का ऑटो सजेस्ट है। दूसरा हो गया हम एक यहाँ पर एक टूल यूज करते हैं उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट काफी एक पॉपुलर टूल है। तो मैं उबर सजेस्ट की वेबसाइट खोलता हूँ, जो कि नील पटेल ने पहले हायर कर लिया था। मैं इसको एक बार लॉगिन सजेस्ट में लॉगिन कर लिया। अब मान लो मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि इसी में मैं एक सीड कीवर्ड डाल दूँ बेस्ट लैपटॉप। अब देखो बेस्ट लैपटॉप डाला मैंने, लोकेशन कर दी यूएससी, तो मैं सिंपली सर्च पे क्लिक करता हूँ और ये कह रहा है कि इसकी सर्च वॉल्यूम इंडिया में 60,000 है, यूएस में 40,000 है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी टूल पर, ये जब जैसे ही मैंने टूल ओपन किया तो आपको मैं क्लियरली सबको बताऊं कि कोई भी टूल 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। गूगल खुद क्लेम करता है कि बहुत सारी क्वेरीज ऐसी हैं जो नई नई आज से पहले कभी नहीं सर्च की गई, तो ये सारे टूल्स पुरानी क्वेरीज का ही डेटाबेस हमें शो करता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई इवेंट आया, जैसे मान लो दिवाली का कोई इवेंट आया, तो दिवाली पे कुछ ना कुछ दिवाली ऑफर्स या दिवाली ऑफर ऑन लैपटॉप एकदम से सर्चेज इंक्रीज हो जाती है। वो पास्ट हिस्ट्री के बेस पे बताता है, वो डाटा रियल नहीं हो सकता। हमें इन सारे टूल्स को ये ध्यान रखना है, ये आइडियाज लेने के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो अब देखो जैसे अभी इसने बोल दिया कि लोकेशन ब्रेकडाउन, मैंने यहाँ पे यूएस डाला था। अब मैं जैसे मान लो मैंने यूएस यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यूएस डालने के बाद में देखो ये इसमें आ रहा है बेस्ट लैपटॉप एट बेस्ट बाय। अब देखो यहाँ पर इंडिया में अपने पास में बेस्ट बाय कम चलती है, लेकिन यूएस में ज्यादा चलती होगी। अब यूएस के अंदर देखो मैंने पहले यहाँ पे सर्च किया था सीधा गूगल में अंदर, गूगल के अंदर जैसे मान लो देखो मैंने गूगल खोला, अब मैंने यहाँ पर डाला बेस्ट लैपटॉप। तो बेस्ट लैपटॉप में गूगल के भी अगर अपने एंड में जाएं तो यहाँ पर देखो बेस्ट लैपटॉप इन इंडिया अंडर 50,000 फॉर स्टूडेंट अंडर दिस वन। अब यही अगर मैं गूगल के यूएस में जाता, यूएस के अंदर ये गूगल के अंदर सर्च करता, तो मेरे को और आइडियाज मिल जाते और टाइप के, मतलब जैसे इसमें इंडिया है उसमें शायद इंडिया की जगह यूएस होता, जो जिस तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं। तो पहला तो हमारे पास में क्या था, बेस्ट लैपटॉप के बाद में स्पेस डाला, जैसे डब्ल्यू डाल दिया विद टच स्क्रीन आ गया, क्यू डाल दिया कुछ और आ गया। तो एक तो ये था जिसको हम बोलते हैं आइडियाज लेने के लिए गूगल का ऑटो सजेस्ट। दूसरा हो गया गूगल का पीपल ऑल्सो सर्च फॉर।
कि लोग इसके बारे में और सर्च कर रहे हैं। तीसरा हमने देखा उबर सजेस्ट में जाके देखो, इन्होंने अलग अलग अपने जो आइडियाज उसको अलग अलग ब्रेक डाउन करे, सजेशन में एक सीधा दे दिया, फिर क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, लोग हमने जो कीवर्ड की कैटेगराइजेशन की थी उसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड वाली आ गई, मतलब व्हाट बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, या व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप फॉर टू बाय, वेयर टू बाय लैपटॉप। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ गए। और ये प्रीपोजिशन मतलब इसने वही है कि कुछ कुछ आगे और कीवर्ड के शुरू में और एंड में डाल दिया। कंपैरिजन देखो बेस्ट लैपटॉप एंड डॉकिंग स्टेशन, ये वही उसने डाल दिया कि लैपटॉप और डॉकिंग स्टेशन का कंपैरिजन करके बताए। अब ये अलग अलग तरीके से आगे, मतलब कि हमें लैपटॉप लेना है या टैबलेट लेना है फॉर बिजनेस। अब देखो मान लो मैं यहाँ पर व्यू ऑल 394 कर रहा हूँ तो उबर सजेस्ट ने मेरे को क्या बता दिया कि काफी सारे और, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसने हमें जो बताया वो यूएस के अकॉर्डिंगली बताया। तो देखो यहाँ पर इसमें मे भी कोई ना कोई ऐसा हमें मिल भी जाए जिसमें हमें पता लगे। देखो ये देखो, बेस्ट लैपटॉप लैपटॉप अंडर 1000, तो यहाँ पर 1000 से मतलब क्या है, $1000। तो इंडिया में कोई बेस्ट लैपटॉप अंडर 1000 नहीं सर्च करेगा। अगर सर्च करा तो इंडिया में बेस्ट लैपटॉप अंडर 10,000 सर्च करेगा, क्योंकि 1000 INR से नीचे नीचे का लैपटॉप नहीं होगा, लेकिन $1000 से नीचे का लैपटॉप होगा। यही अगर मैं यहाँ से इसकी क्वेरी सर्च कर लूँ, इंडिया इंडिया सेलेक्ट कर लूँ तो अलग होगा। जैसे अब ये काम कर रहा है उसी तरीके से अलग अलग जो एसईओ के टूल्स हैं वो काम कर। देखो अब इसमें मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट किया, जैसे ही उबर सजेस्ट में तो आ गया बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 40,000। ऐसे ही जैसे ये एक उबर सजेस्ट एक टूल है, गूगल ऑटो सजेस्ट एक टूल है, गूगल का पीपल ऑल्सो सर्च फॉर एक टूल है, इसी तरीके से और भी काफी सारे, जैसे आंसर द पब्लिक ये एक टूल हो सकता है, मतलब अलग अलग वेबसाइट्स हैं। फिर सैमरश एक टूल है जो अपने काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरीके से गूगल का कीवर्ड प्लानर है, वो भी एक टूल है। मैं गूगल के कीवर्ड प्लानर को इंट्रोड्यूस कर, मैंने सर्च किया गूगल कीवर्ड प्लानर। अपने को क्या करना है, सिंपली पहला जो लिंक है उस पर क्लिक कर लिया और विजिट कीवर्ड प्लानर पे कर लिया। आप लोग जब करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या, कई बार ऐसा होता है कि गूगल एड्स का सेटअप की गाइड ओपन हो जाती है, तो वो हमें सेटअप करना पड़ता है। वो अपने अगली वीडियो में देख लेंगे, अगले सेशन में देखेंगे कि हमें फ्रेश जीमेल में वो गूगल कीवर्ड प्लानर का सेटअप करने के लिए कैसे रेडी करना है। अब मेरे को आइडियाज लेने हैं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, बेस्ट लैपटॉप सर्च कर दूंगा। और उसको सर्च करने के लिए एक तो है वॉल्यूम, कि कितने बार सर्च किया जाता है वो गूगल के अंदर, ये हमें वॉल्यूम भी बताता है। जैसे इसमें क्या था, ये भी हमें वॉल्यूम बता रहा था कहीं ना कहीं, बेस्ट लैपटॉप 60,500 बार, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 60,500 बार सर्च किया जाता है। अब सेम चीज अपने गूगल की हेल्प से करते हैं। अब ये गूगल का कीवर्ड प्लानर है जो बेसिकली गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स लगाने के लिए यूज किया जाता है। उस एड्स को लगाने के लिए क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि मान लो मैं इस कीवर्ड को टारगेट करके ऐड लगा रहा हूँ, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। अब मैं, और ये वैसे इसमें ये बिड भी बता रहा है कि ₹7.71 लोग पर क्लिक का पे कर रहे हैं गूगल को। वो ऐड वाली चीजें अपने वैसे डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अभी देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैं डाल रहा हूँ बेस्ट लैपटॉप, और मैंने पहले ही टारगेट ऑडियंस में क्या कर दिया कि मेरे को इंडिया के ऑडियंस चाहिए और इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, या इंग्लिश जिनका वो है ब्राउजर में लैंग्वेज इंग्लिश है। अब बोलने वाला तो देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। तो गेट रिजल्ट पे क्लिक किया। अब मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, एक मिनट। अच्छा ये इनका ये आ गया। अब अपने पास में जो डाटा दिखा रहा है वो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का, मतलब इसमें हम कहीं ना कहीं सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब मैंने क्या कर दिया लास्ट मंथ का। अब लास्ट मंथ के अकॉर्डिंगली मेरे को बताएं ये डाटा कैसे बताएगा, देखो अब ये डाटा बता रहा है, तो यहाँ पर मैंने ध्यान दिया बेस्ट लैपटॉप डील्स 1000 से 10,000 का सर्च वॉल्यूम है। यानी कि इसने अपने सजेशंस दे दिए कि बेस्ट लैपटॉप के रिगार्डिंग बेस्ट लैपटॉप से मिलती जुलती कितनी सर्च वॉल्यूम है और कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, उसने इसने अपनी आइडिया दे दी। देखो बेस्ट लैपटॉप ब्रांड्स का इसने जो गूगल ने हमें डाटा दिया है वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक का डाटा दिया है कि भी बेस्ट लैपटॉप ब्रांड एक महीने में लगभग इस रेंज में सर्च होता है। अब मैं इसमें सर्च करूंगा बेस्ट लैपटॉप ब्रांड्स, हाँ जी, इसमें बता रहा है 18,100। तो इसका डाटा कुछ अलग बता सकता है, लेकिन इसका डाटा भी अपनी समझ अनुसार सही होगा और इसका डाटा भी होगा। अब इसके डाटा में इसने सीपीसी जो दी है, देखो कॉस्ट पर क्लिक जो है ₹2.57 से लेकर ₹96 तक सीपीसी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेरी को गूगल के प्राइवेट विंडो में जाकर सर्च करूं, तो जो ये अभी तो देखो ऐड नहीं आ रही, स्पॉन्सर्ड सेक्शन में अभी ऐड नहीं आ रही। तो मैं एक बार अपनी विंडो में सर्च करके देखता हूँ, क्या पता कोई ऐड आए तो। हाँ अभी ऐड नहीं है राइट नाउ, इस पर्टिकुलर फ्रेज के ऊपर कोई ऐड नहीं चल रही अपने एरिया में। तो
क्योंकि एरिया वाइज भी अपने फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर कोई पर्सन इस क्वेरी से अपनी वेबसाइट के रिजल्ट को टॉप पे दिखाना चाह रहा है गूगल के अंदर, मैं बात करूं एड्स की, तो उसको इतने रुपए, 2 रुपए से लेकर 96 रुपीज तक का डाटा पे कर पर क्लिक का पे करना पड़ सकता है। लेकिन अभी हम स्टडी क्या करें, कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड के आइडियाज कैसे लिए जाएं। तो कीवर्ड के आइडियाज लेने के लिए हमें पहले कौन कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। जब हमें कीवर्ड के आइडियाज के लिए इनफ आइडियाज मिल गए, फिर हम क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स के बारे में ये देखते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, ताकि हम उनके ऊपर आर्टिकल लिखें। देखो, दो पार्ट रहेंगे कीवर्ड सर्च में। एक पार्ट होता है, हमें हमारे पास में मेन कीवर्ड था कि भाई मुझे लैपटॉप के रिगार्डिंग वेबसाइट बनानी है, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस मिल जाए कि लैपटॉप के बारे में लोग क्या सर्च करते हैं, क्वेश्चन वाले आइडियाज मिल गए या बेस्ट लैपटॉप वाले आइडियाज मिल गए। फिर कौन से उनमें से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सर्च होते हैं, ये पार्ट हो गया। फिर अगला पार्ट क्या रहा कि वो कीवर्ड्स मुझे दो जिसके ऊपर इनफ कंटेंट अवेलेबल नहीं है या फिर कंपटीशन ज्यादा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने वॉल्यूम तो देख लिया, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 10,000 से लेकर 1 लाख सर्च करते हैं लोग, लेकिन इसके ऊपर पहले से ही इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बैठे हैं कि मैंने बढ़िया से बढ़िया आर्टिकल भी लिख कर डाल दिया, तब भी मेरी रैंकिंग नहीं आ रही। तो ज्यादा ट्रैफिक लेने के चक्कर में मेरे को जीरो ट्रैफिक मिला। तो ओवरऑल कीवर्ड रिसर्च को अगर हम यहाँ पर समराइज करें, कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये निकलेगा कि टू फाइंड द बेस्ट कीवर्ड, कौन सा वाला कीवर्ड जिसकी सर्च वॉल्यूम भी इनफ हो और कंपटीशन भी कम से कम हो, ताकि उसके ऊपर हम अगर वेबसाइट बनाएं उस टॉपिक के ऊपर, या उस वेबसाइट की एक वेबसाइट बना दी हमने बेस्ट लैपटॉप की, और उस वेबसाइट के अंदर अगर हम एक न्यू पेज क्रिएट करें और उस न्यू पेज में वो कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर आर्टिकल या प्रॉपर वीडियो पब्लिश करें, तो वो वीडियो जो है, वो आर्टिकल जो है, वो गूगल में रैंक कर पाए और उसके ऊपर ट्रैफिक आ पाए। तो अल्टीमेटली कीवर्ड सर्च का पर्पस क्या रहा कि वो कीवर्ड ढूंढना है जिसका कंपटीशन कम से कम हो, लेकिन लोग उसको सर्च करते। ये था कीवर्ड सर्च के मॉड्यूल्स में। किसी के कोई भी क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं।